नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं कि माँ काली के क्या संदेश है आपके लिए। माँ काली आपको इस वक्त क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले आपको माँ काली को वंदन करना है। जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम है माँ काली को पूछना है। हो सकता है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो देखते हैं माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। माँ काली के लिए आपको एक लाइक कर देना है और कमेंट में बिल्कुल नहीं भूलना है आपको माँ काली की जय आपको लिख देना है। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको आपके खुद के अपनों ने हो सकता है साइड में कर दिया हो। जैसे जैसे उनके काम बनते चले गए, जब तक उनको आपकी जरूरत थी हो सकता है कि उन्होंने आपको अपने साथ रखा और जैसे उनका काम बनता चला गया आपको साइड में कर दिया। ऐसे हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि या तो आप फिश वगैरह हो सकते हैं, नॉनवेज खाते हो, या तो आपके घर में फिश हो सकते हैं, फिश टैंक वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। या आप वाटर साइन हो सकते हो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी ये राशि हो सकती है आपकी, ऐसा भी हो सकता है। तो माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई मैसेज आ रहा है तो प्राणी मात्रा की दया करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो कुछ भी लोग यहाँ पर है, आपको लिए संदेश है कि आपको प्राणी मात्रा की दया करनी है और जो कुछ भी आपसे बन सकता है आपको उनकी सेवा करनी है। बेजुबान जानवर जो होते हैं, देखो क्या है, इंसान तो बोल सकता है कि उसके क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो बेजुबान जानवर होते हैं वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते। जो भी बन सकता है आपको जरूर करना है। सैजिटस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। आपके नाम का अक्षर एल हो सकता है, आई हो सकता है, एम हो सकता है। कुछ द्विधा परिस्थिति है आपकी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि किसी द्विधा परिस्थिति में आप अटक चुके हो, सही डिसीजन लेना आपको मुश्किल जा रहा है। तो क्या करना है, माँ काली का नाम लेकर आप जब ध्यान करोगे या उनके जाप जब आप करोगे तो आपको वो जो कंफ्यूजन है उससे आप निकल जाओगे बाहर, आप सही डिसीजन ले पाओगे डेफिनेटली। यहाँ पर बहुत मुझे लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि किसी द्विधा परिस्थिति में अटक चुके हो, या तो रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है या तो जॉब के बारे में हो सकता है। कोई तो ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि बड़ी ही कंफ्यूजन में हो आप। कोई लोग यहाँ पर ऐसे मुझे दिखाई दे रहे कि आप कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो अपने माता पिता से हो, चाहे अपने पार्टनर से हो। माँ काली आपके लिए संदेश देना चाहते हैं कि आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि किसी से प्यार करते हो, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपको उनके लिए, ठीक है। देखते हैं और क्या आता है। यहां पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है यहां पर कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई धोखा हुआ है, या तो आपका फायदा उठाया गया है, आपके भोलेपन का फायदा उठाया गया है और आपने उन लोगों की हेल्प की। हमेशा आपने, जो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, आप इतने अनजान थे, ठीक है। वो लोग क्या चाहते हैं, उनके क्या इरादे हैं, आपको पता ही नहीं था और आप ना इतने ज्यादा भोलेपन में आ गए कि आपने उन लोगों की हेल्प की। जो आपसे बन सकता था वो सारी हेल्प आपने की है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि जिनकी आपने हेल्प की है वो असल में कैसे लोग हैं, बहुत झूठे हैं, बहुत फ्रॉड है। तो आपको बाद में बहुत दुख हुआ। यहाँ पर सी अक्षर हो सकता है, आपके नाम का अक्षर जी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है। नंबर 9 यहाँ पर ज्यादा है। किसी की कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है बहुत जल्द, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका जो भी कर्मा था, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, ठीक है। आपका जो भी कर्मा था वो रिलीज हो चुका है और अब अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। आपका विश्वास होना चाहिए। माँ काली आपसे कहते हैं कि आपको वो हर दुख से बाहर निकालेंगे अगर आप उनके ऊपर विश्वास के साथ उनको बोलोगे। हेल्प के लिए बोलो तो सही, आप क्या चाहते हो माँ काली से मांगो तो सही, पूरी श्रद्धा के साथ मांग कर देखो, आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हो, ठीक है। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में चल रहे हैं और माँ काली आपको संदेश देना चाहते हैं कि वो जो कुछ भी आपके काम अड़े हुए हैं, पैसों की वजह से जो काम आपके अड़े हुए हैं वो काम अब बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 यहाँ पर बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है कहीं से ना कहीं से, ठीक है। कहीं से ना कहीं से ऐसे स्रोत बन जाएंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होने वाली है।
नंबर 3 और नंबर 6 यहाँ पर दोनों नंबर हैं, और नंबर 9 भी है, 369। या किसी के साथ बड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है आजकल, वो कोई भी इंसान हो सकता है। तो थोड़ा प्यार से हैंडल करने के लिए आपको बोला जा रहा है, गुस्सा नहीं करना है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो आपके वेलविशर है, जो आपका भला चाहते हैं, आपके माता पिता, आपके घर वाले, जो कुछ भी आपके अपने हैं, जो सच में आपसे प्यार करते हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकाल कर क्या करोगे। जो लोग आपके साथ बुरा करना चाहते थे वो तो बुरा करके निकल ले, और जो लोग अच्छा चाहते हैं उनके ऊपर गुस्सा करके क्या फायदा। पेंटिकल्स बहुत ज्यादा आए हैं यहाँ पर। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो पेंटिकल्स की जो भी प्रॉब्लम है वो हटने वाले हैं। माँ काली आपको ये संदेश देना चाहती है कि आपके अंदर बहुत विजडम है, आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो। माँ काली ने आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड बना लिया है, लेकिन सबसे पहले आप खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो, जो आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, माँ काली आपको यह भी संदेश देना चाहती है कि आपके अंदर वो पावर है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि लोग आपके अगेंस्ट बात करते हैं, आप कुछ करने के लिए जाते हो तो कैसे वो आपका काम ना बने, इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं लोग। और देखो, आपको जिसने जिसने तकलीफ दी है, जिसने जिसने आपके काम में रोड़ा डालने की कोशिश की है, माँ काली हर उसको कर्मा देने वाली है, उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी। आप बेफिक्र हो जाइए, आपको उन लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपको कुछ सोचना है तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है। अगर प्रेजेंट में कुछ करोगे तो ही आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। अगर आप आज की बात कल के ऊपर टालोगे, कल की बात परसों के ऊपर टालोगे, तो कभी भी आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। तो क्या फ्यूचर में चाहते हो आप, आज वही मेहनत आपको शुरू कर देनी है, उसी काम के लिए आज से ही आपको एफर्ट डालने हैं। ठीक है गाइस, मुझे ऐसा क्यों लगता है, कोई तिकड़ी है यहाँ पर। हो सकता है आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, या हो सकता है जिन लोगों पर आपने विश्वास किया था वो लोग वैसे धोखेबाज निकले, उन्होंने आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोला, आपकी बदनामी करने की कोशिश की। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि कोई गॉसिप कर रहा है आपके बारे में और आपको शायद पता भी चला है, ऐसा हो सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके आसपास बहुत फरेबी और झूठे लोग भरे हुए हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि आज तक उन लोगों को आप सच्चा और अच्छे लोग समझते रहे हो, जिनको आप अच्छे लोग समझते रहे, उन्हीं लोगों ने आपके पेट में खंजर खोपे हैं। तो माँ काली आपको संदेश देना चाहती है कि इतने भोले मत रहो, ये कलयुग है। ठीक है, यहाँ पर हर घड़ी हर पल आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोई किसके रूप में आकर कैसे धोखा देकर चला जाए आपको पता भी नहीं चलता। तो माँ काली आपसे कहना चाहती कि अलर्ट रहो, सावधान रहो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिखाई दे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मतलब एड़िया घिस गई आपकी, इतना ज्यादा आपने मेहनत की, इतना ज्यादा आपने कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं बन रहा था। तो जो भी ऐसे लोग हैं, माँ काली आपको कहना चाहती कि उनका आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ है। आप डरो मत, काम बनेंगे। और आज तक जो भी हुआ माँ काली की मर्जी से हुआ है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो करेंगी माँ काली करेंगी। तो माँ काली आपको यही कहना चाहती कि आज तक आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बस आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, आपको एक अनुभव देने के लिए वो सब कुछ घटित किया गया है। भगवान की मर्जी के बिना या माँ काली की मर्जी के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ करेंगे तो ईश्वर करेंगे, और वो जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हमें जो रास्ता दिखाया जा रहा है हम उस पर चल सकते हैं। ठीक है, भगवान हमें राह दिखाने का काम करेंगे, चलना तो हमें है। तो माँ काली आपको राह दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी कि तुम्हें यहाँ चलना है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चलना तो पड़ेगा आगे। जब तक चलोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो जो मंजिल है वो हासिल कैसे करोगे। तो बिल्कुल निगेटिव सोचना नहीं है आपको, निगेटिव सोच को तो बिल्कुल बाहर निकाल देना है। ये निगेटिव सोच के ही यहाँ पर बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप हिम्मत हार रहे हो, आपको लगता है कुछ होगा नहीं, मेरे जिंदगी में ऐसा ही है वैसा है। क्यों निगेटिव सोचना है आपको? क्यों विश्वास नहीं रखते हो उस पावर पर, डिवाइन पावर पर? क्यों नहीं विश्वास रखते हो उस सुप्रीम पावर पर कि आपके लाइफ में जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा? मैं मानती हूं कि दुख के घड़ी में
पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश जरूर कर सकते हो। और जैसे जैसे आप कोशिश करोगे, जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी ना पॉजिटिव सोचने की, फिर आप चाहोगे तो भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं। ये आपके नेगेटिव थॉट्स से आपके बहुत बड़ा शत्रु बन रहे हैं। आपके नेगेटिव सोच ही आपके जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है। तो माँ काली आपसे यही कहना चाहती है कि पॉजिटिव सोचो। माँ काली के ऊपर विश्वास नहीं है क्या आपका? रखो विश्वास, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कार्ड से देखते हैं अब क्या संदेश है आपके लिए। माँ काली आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? इस वक्त आपको क्या सुनना जरूरी है? प्लीज माँ मुझे गाइड कीजिएगा। आपके जो भी भक्त हैं उनको सही दिशा दिखाइएगा, उनको गाइड कीजिएगा। देखते हैं माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस वक्त। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत लोग स्पिरिचुअल हैं। आप माँ काली को बहुत मानते हो, ठीक है। आपको मे भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि हमेशा आप माँ काली के मंदिर में भी जाते हो, ठीक है, पूजा पाठ करते हो आप लोग। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं। और देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आपको। ऐसे बहुत लोग हैं। देखो, जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो निगेटिव भी होती है, ठीक है। आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो निगेटिविटी सेंड करते हैं आपकी तरफ। हमेशा उनकी नज़र में एक जेलसी होती है कि आपका कैसे बुरा हो। हमेशा वो आपके बुराई के बारे में सोचते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो उनसे देखा नहीं चाहता। और बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उसको सीक्रेट रखो। जब काम हो जाएगा तो सबको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जब आप काम शुरू कर देते हो तो उससे पहले ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, ऐसा करूंगी, फिर वैसा करूंगी। जैसे जैसे आप लोगों को बताते हो और जैसे ये लोग आपके आसपास है जो नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करते हैं, ये लोग आपको नजर लगाते हैं और फिर आप बोलते हो कि मेरे काम बनते नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है आपको। काम करो और फिर सबको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, और क्या है? वाओ, मुझे यहां पर लगता है कि नंबर 7 या तो आपका लाइफ पाथ हो सकता है। नंबर 3 और 7 यहां पर बहुत ज्यादा है। नंबर 4 भी है। नंबर 4 राहु का है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आप संतुलन नहीं कर पाते हो, कभी कभी तो बहुत इमोशनल होने लगते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर गलत डिसीजन लेते हो। और कभी कभी इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना नहीं चाहिए वहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाते हो, जहाँ पर इमोशनल नहीं होना चाहिए वहाँ पर इमोशनल हो जाते हो। तो संतुलन नहीं कर पा रहे हो, सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप डिसीजन ले नहीं सकते, आप ले सकते हो। आप बहुत विजडम भरा है आपके अंदर, ईश्वर ने, माँ काली ने आपके अंदर बहुत विजडम दिया है। आप सही डिसीजन ले सकते हो, लेकिन सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो ये बड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। माँ काली आपसे यही कहना चाहती है कि बैलेंस करो। और देखते हैं, और 3 नंबर गुरु का है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप गुरु मानते हो या आपको लगता है कि उसकी काबिलियत है कि वो आपको गाइडेंस करे, तो उनसे आपको गाइडेंस भी लेनी चाहिए। ओके, यहाँ पर है गुना तांत्रिक। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 5 फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत लोगों के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पैसों की दिक्कत है। तो माँ काली, हमने कैंडल वैक्स में भी देखा कि माँ काली आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब दूर करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे हैं कि आप बहुत ज्यादा रेड पहनते हो, ठीक है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको रेड पहनना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप रेड कलर पहनोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर फायर बढ़ने शुरू हो जाएगी, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल नहीं पहनते हो, जो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी रेड कलर नहीं पहनते हो और आपको बहुत डाउन फील हो रहा है, आपके अंदर एक एनर्जी ही नहीं है, तो आपको थोड़ा थोड़ा रेड कलर पहनना चाहिए। हफ्ते में एक बार रेड कलर पहनना चाहिए। जिनको डाउन फील होता है, मैं उनके लिए कह रही हूँ। और जिनके अंदर भर भर के एनर्जी है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा, अगर ऐसा हाल हुआ है तो बिल्कुल रेड को अवॉइड करना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है।
और उसकी वजह से आप शायद कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप कोई डिसीजन लेने के लिए जाते तो कोई उसमें बीच में टोक देता है, आपके घर वाले, आपका पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, जो कोई भी है। आप कुछ भी डिसीजन लेने के लिए जाते हो तो लोग टोक देते हैं कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। देखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। यही आपके लिए आज संदेश मिल रहा है कि अगर दूसरों की सुनते रहोगे तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको पता है कि आप क्या कुछ कर सकते हो। दूसरे लोगों को नहीं पता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप खुद अपने आप को जानते हो कि ये आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग तो इतने भोले हैं कि आप खुद के अंदर जो टैलेंट है वो भी पहचान नहीं पा रहे हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आपको पता ही नहीं, ऐसा भी हाल है। तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या टैलेंट है, आप में कितनी पावर है आपके अंदर। आप बहुत कुछ गेन करने वाले हो, फाइनेंस या जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हो आप। डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो सब कुछ माँ काली बराबर करने वाले, बैलेंस करने वाले हैं। किसी ने आपको दुख दिया है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा, उस इंसान को उसका कर्मा मिल जाएगा। माँ की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है गाइज आपके ऊपर। विश्वास करो, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। किसी को प्यार चाहिए, यहाँ पर बैलेंस नहीं है बिल्कुल प्यार में। कोई एक करता जा रहा है, कोई नहीं। शिव शक्ति, ठीक है, कोई एक करता जा रहा है, कोई एक बिल्कुल नहीं करता। बैलेंस आएगा आपके प्यार में भी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके लाइफ में आसपास के लोग बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में। मतलब उन लोगों से कुछ लेना देना भी नहीं है आपका, फिर भी वो ड्रामे क्रिएट करते हैं। कुछ ना कुछ उनकी नौटंकी चलती रहती है। कभी आपके बारे में गॉसिप करना, कभी आपको रोकना, कभी टोकना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इग्नोर करो, लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। इग्नोराय नमः, ऐसे लोगों के लिए बस यही मंत्र जाप मैं आपको बता रही हूँ कि इग्नोराय नमः। और जिन लोगों के हेल्थ का कोई इशू है, अगर आपकी हेल्थ खराब है या आपके घर में किसी की हेल्थ खराब है, तो माँ काली आपको संदेश देना चाहती है कि अब बहुत जल्द उनके हेल्थ में सुधार आएगा। या अगर आपको कुछ इशू है तो माँ काली आपको भी संदेश देना चाहती है कि आपके हेल्थ में सुधार आएगा। माँ काली का जाप अगर आप कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो प्लीज कम से कम 11 बार ही सही आप करो, ठीक है। आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा। मंत्र जाप करने से, मेडिटेशन करने से आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। और जैसे ही आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आप सही डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही मुझे दिखाई दे कि डिसीजन ही सही नहीं लेते हो, और जब डिसीजन गलत हो जाता है तो सारे आगे का सब फंस जाता है, फिर सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, माँ काली के लिए एक लाइक कर दो और कमेंट में माँ काली की जय बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। देखो, सबसे पहले तो अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि पैसों की कदर अगर नहीं करते हो, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बेवजह, ठीक है, क्या बोलते उसको, फिजूल खर्ची। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि फिजूल खर्ची बहुत करते हो और फिर सही टाइम जब आता है, जब पैसों की जरूरत होती है, तो आप खुद मुश्किल में आ जाते हो। तो सेविंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि आपको खुद का रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कोई लोग यहाँ पर ऐसे है कि किसी की बहकावे में या किसी के पावर में इतनी ज्यादा आप, मतलब जैसे कि मंत्र मुग्ध हो गए हो आप किसी के पीछे, और आप उसके पीछे इतने भाग रहे हो कि आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कि खो दिया है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कुछ जेलसी भी होती है आपको, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा। दूसरों का अच्छा होता है तो हमें भी खुशी होनी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं क्या है जजमेंट। अब क्या बचा है आपको बताने के लिए। देखो, जो आपने सपने देखे हैं और आज तक जो कंफ्यूजन था वो भी मिट जाएगा, लैक ऑफ क्लैरिटी वो भी मिट जाएगी। और यहाँ पर जजमेंट बता रहा है कि आपके फेवर में बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। माँ काली वो सब कुछ आपको देने वाले हैं जो आप विनती कर रहे थे, जो आप प्रे कर रहे थे। अभी भी अगर आप प्रे कर रहे हो, माँ काली से कुछ मांग रहे हो, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ कार्ड है। जजमेंट आपके फेवर में होगा जो भी होगा, और आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। और जजमेंट क्या बताता है, आपके फेवर में फैसला होगा। अगर किसी का कोई केस वगैरह चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, आपके फेवर में केस होगा वो।
यहाँ पर जो भी एनर्जी आई है कि माँ काली आपको कहना चाहते हैं कि तुमने जो कुछ भी मुझे मांगा विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, वो हर चीज में तुम्हें दूंगी। बस तुम्हारा विश्वास होना चाहिए और तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज आपको माँ काली देना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।